जय हिंद स्टूडेंट्स। एडुफेस चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी का 10th क्लास का संस्कृत बुक जो चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपका एक क्लास चल चुका है, लेसन 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका 2 वीडियो था, एक में 5 श्लोक तक था, दूसरे में 6 से 10 तक था। ठीक है, तो 6 लेसन का 2 वीडियो आ चुका है। ये 7 लेसन है आज, चैप्टर 7। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मेन चीज़ है कि चैप्टर ये 7 जो है इसमें से आपका घटनाक्रम आने वाला है। ठीक है ना, घटनाक्रम आपका आता है वो 4 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें से ये इसी का कहानी चुकी है ये, तो कौन घटना कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इस तरह से 8 गो सेंटेंस देता है और उसको अरेंज करना होता है आपको। तो जब कहानी आप समझ लेंगे अच्छी तरह से तो आपको घटनाक्रम में कहीं दिक्कत नहीं होगा, कौन बाद में हुआ कौन पहले हुआ आप पता कर लेते हैं। तो घटनाक्रम के लिए आपको इस लेसन को अच्छी तरह से समझना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, हाँ प्रश्न निर्माण है आता है। क्वेश्चन आंसर के लिए पैसेज आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर, एडुफेस चैनल पर आपको ये सिंपल पेपर जो है वो कराया जाएगा आपका एग्ज़ाम के लिए। सिंपल पेपर है या आपका और भी जो क्वेश्चन बैंक है संस्कृत का, जसवाल का जो गाइड है आपका, है ना, उस बुक से उसका सिंपल पेपर प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए। तो सेकंड टर्म का ही आपका लेसन है, शायद मालूम होगा आपको, पहले हम बताए हैं कि 6, 7, 8, 9 ये 4 लेसन आपका सेकंड टर्म में आ रहा है बुक से। और बुक में जो 6 लेसन पढ़े थे उससे आपका अन्वय है, और अभी जो ये 7 पढ़ा रहे हैं इससे घटनाक्रम है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का पारिश्रमिक है। इसके लिए अलग से आपको कोई पे चैनल ये नहीं है कि कोई पेमेंट लिया जाता है। तो देखते हैं, आप सामने देख रहे हैं क्लास 10th संस्कृत एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 10th संस्कृत एनसीईआरटी है ना। यह है सेमुसी, बुक का आपका नाम है सेमुसी, चैप्टर 7। ठीक है, इन 1 शॉट, एक शॉट में पूरा लेसन हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि कहानी तभी समझ में आएगा जब एक साथ पढ़िएगा, और स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो देखिएगा। मेन उद्देश्य आपका है कहानी समझना। ठीक है, इससे बाहर है ना, ये बाहर है। ठीक है, ये बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं, मतलब जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको घटनाक्रम आना ही है, निश्चित आना है। और अगर आप कहानी समझ लिए, अच्छी तरह से जान गए, तो एकदम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब कुछ संधि है, समास है, सब लेसन से ही आता है आपका, व्याकरण वाला भी। तो इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आपको पैसेज आएगा जिससे क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इस चैनल पर आप देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी, सरकारी स्कूल का भी 10th क्लास का आ रहा है, क्लास चल रहा है। ठीक है ना। इसमें सिंपल पेपर कराया जाता है, क्वेश्चन बैंक कराया जा रहा है आपको। 2011 से लेकर के और 21 तक का टोटल क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड वाले के लिए भी है और सीबीएसई वाले के लिए भी, दोनों बोर्ड के लिए। बीएसईबी वाले स्टूडेंट्स भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन देख रहे हैं। संस्कृत मॉडल पेपर आ चुका है, वीडियो आप देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, या बिहार बोर्ड के कोई आपके संबंधित दोस्त होंगे तो उनको बता दीजिएगा। ठीक है ना। सिंपल पेपर सोल्यूशन सब आने वाला है। अभी हम लोग सेमुसी का चल रहा है, सेमुसी पढ़ रहे हैं। सेमुसी में आज हम लोगों का ये टर्म 2 का है, लेसन 7, 7वां पाठ। ठीक है, देखिए सप्तम पाठ, सप्तम पाठ प्रकृति सौहार्द्यम। देखिए सप्तम पाठ है, 7 लेसन। सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्द मतलब होता है सद्भाव, नीचे हिंदी लिखा भी है, देखिए सद्भाव। और प्रकृति जो है वो षष्ठी विभक्ति का रूप है। प्रकृति इकारांत है, प्रकृति शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रकृति है, मतलब प्रकृति की। शोभा का शोभा ही होता है, सद्भाव प्रकृति की शोभा,
माने आपस में मेल जोल करके जो प्रकृति में जीव जंतु सभी रहते हैं, उसी से प्रकृति की शोभा है। और अगर आपस में झगड़ते रहें तो प्रकृति शोभाहीन हो जाती है, बिना शोभा के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इस लेसन को देखते हैं और पूरा लेसन पढ़ना है कंप्लीट वन शॉट में। देखिए इस लेसन का उद्देश्य है ये, ठीक है। इस लेसन को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, हमारे समाज में ये लेसन क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र माने जहाँ तहाँ सभी जगह, संस्कृत का है तत्सम शब्द जो कहते हैं हिंदी में यूज हुआ है, सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, है ना। हम बड़े तो हम बड़े, इसी में दुनिया लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई है, सभी स्वार्थ साधना में लगे हुए हैं, सब लोग अपने ही स्वार्थ में व्यस्त हैं। और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है कि नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम, मतलब हमेशा अगले को नीचा 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 दिखाते रहिए, किसी भी तरह से अपने माने स्वार्थ की सिद्धि कर लीजिए। अतः समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है, बड़े हों या छोटे हों, सबका अपने अपने जगह पर अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं, अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। समझ गए, ये उद्देश्य है इस लेसन का, ये उद्देश्य है कि हमें आपस में मेल जोल करके रहना चाहिए, तभी हमारा समाज का और दुनिया देश का सबका कल्याण है। देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। यह एक नाटिका टाइप का है, लघु नाटिका है, ठीक है ना, स्टेज पर मंचन किया जा सकता है इसको। तो वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि बहती, वन का दृश्य है, बगल में ही, समीप माने पास में ही एक नदी भी बहती है। एवैका, देखिए एव एका, तो समीप ही, एव माने ही होता है, एका माने एक, एकह माने एक पुल्लिंग में होता है, एका स्त्रीलिंग में होता है। तो नदी है स्त्रीलिंग है इसलिए एका है, समीप ही एक नदी बहती है। एकह सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर आराम से सो रहा है। तदैव, उसी समय, एकह वानर आगत्य तस्य पुक्षम धुनोति, उसी समय एक बंदर आकर के, आगत्य आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ल्यप प्रत्यय नहीं आ रहा है आपका, है ना। दिया तो लेसन में सब कुछ है, जो सिलेबस में है वही आपका है। जैसे संधि विच्छेद भी है, एवैका हम बताए तो वो संधि विच्छेद नहीं आएगा क्योंकि वो स्वर संधि है, स्वर संधि नहीं आएगा। और संधि इसमें है भी नहीं क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में आ चुका है आपका। तो एक बंदर आकर के उसका पूंछ खींच देता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वन का दृश्य है, समीप में एक नदी बहती है, ये लाइन सबसे पहले होगा। एक शेर आराम से सो रहा है, उसी समय एक बंदर आकर उसका पूंछ खींचता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु क्रुदयित्वा वृक्षमारूढ़, गुस्साया हुआ शेर उसको मारना चाहता है, प्रहर्तुम इच्छति, है ना, मारना चाहता है, परम, लेकिन बंदर तो कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव, अब इसी में देखिए, इसी पैसेज के 8 लाइन इधर उधर कर देगा तो आपको कहानी क्रम से लगाना होगा। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, और उसी समय अन्यस्मात् वृक्षात् माने दूसरे वृक्ष से, दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर, अपरः माने दूसरा, अपरः है ना, दूसरा बंदर शेर के कान को खींच करके, कर्णम आकृष्य, कान को खींच करके, और फिर से पेड़ पर वो चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारम वारम सिंहम तुदंती, इस तरह से बंदर जो है बार बार शेर को परेशान करते हैं।
क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, गुस्साया हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव अतिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ रहता है, कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता है। ठीक है। वानरा हसंती वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशाम दृष्ट्वा हर्षम मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी जो हैं वो भी शेर की ऐसी दशा देख करके, ऐसी स्थिति देख करके हंसी मिश्रित कलरव करते हैं, माने गूंजने लगते हैं पक्षी लोग। निद्रा भंग दुखेन वन राजा सन्नपि तुक्ष जीव आत्मना एतादृश्या दुरवस्थया श्रांतः सर्वजंतून दृष्ट्वा पृच्छति। सिंह से एतादृशीम दृष्ट्वा, ये तो हो गया। निद्रा भंग दुखेना, नींद टूट जाने के दुख से वनराज बहुत ही दुखी है और वो छोटे जीवों को अपने ऊपर, अपने छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दशा देख करके थक जाता है और सभी जीवों से पूछता है, सभी वहाँ जो जीव हैं उन सभी जीवों से पूछता है। वो शेर पूछता है, क्या पूछता है? अब देखिए यही चीज़ जो है ना, ये आपका हिंदी दिया हुआ है, वैसे भी आपको ये बाद में यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से हिंदी आप पढ़ लीजिएगा जहाँ दिक्कत होगा। वैसे हम तो लाइन बाय लाइन बताए हैं हिंदी, और सेम टू सेम हिंदी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। प्रसंग है पहले। प्रसंग में क्या दे रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक सेमुसी से, ये सब प्रसंग नहीं आता है लिखने को, सौहार्द प्रकृति शोभा से अवतरित है, मैंने लिया गया है। इस पाठ में पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से समाज में मेलजोल की भावना को बढ़ाने का संदेश दिया गया है। ठीक है ना। बाकी वही हिंदी है जो हम हिंदी आपको बताए अभी, वही हिंदी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ डाल दिया जाएगा, उसमें से आप देख लेंगे। चलिए अगला है पैसेज में आगे। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, अभी जीवों से पूछता है, बाकी जीवों से प्रश्न करता है। भो, अरे अहम वनराजा किम भयम न जायते, है ना, क्या कहता है कि भो अहम वनराजा किम भयम न जायते, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता है? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों सब लोग मिल करके मुझको परेशान करते हो? तो एक वानरः, एक बंदर कहता है, यतः त्वम वनराजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य। यतः माने क्योंकि तुम वनराज होने में, जंगल का राजा होने में बिल्कुल ही अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करता है। परम भवान तो भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक हैं। अभी लाइन बाय लाइन ध्यान रखना होगा कि पहले शेर बोलता है कि क्या तुम लोग मिल करके मुझे क्यों परेशान करते हो, तब ये एक बंदर बोल रहा है ना कि आप वनराज होने में असमर्थ हो हमेशा सर्वथा, क्योंकि राजा तो रक्षक होता है लेकिन तुम भक्षक हो। अपीच, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी तरही कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, और भी कि अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ माने समर्थ नहीं हो, नासी न असी माने नहीं हो, तब किस प्रकार हम लोगों की रक्षा करोगे? अन्य वानरा, फिर दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुना है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़यमान अपरहि सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। मतलब ये पंचतंत्र की कहानी है कि यह न रक्षति वित्रस्तान, जो अपने प्रजा की, है ना, रक्षा नहीं करता है, पीड़यमान अपरहि सदा, और दूसरों को हमेशा पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट देते रहता है। जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः, तो जीव जंतु उसको पार्थिव के रूप में देखते हैं, मरे हुए के समान देखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तब तक कौवा आ जाता है। कौवा आके कहता है, तो देखिए सबसे पहला प्रवेश कौवे का होता है। आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सही कहा। देखिए ये वाच्य है ना, त्वया तुम्हारे द्वारा सही कहा गया।
ठीक है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तो अहमेव योग्यः, वास्तव में जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, कौवा कह रहा है। पिकः कोयल, उपहसन माने हंसते हुए, कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम, किस प्रकार तुम जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलिस करोति, का जहाँ तहाँ तुम का ध्वनि करके, तेज आवाज कर्कश आवाज करके वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न रूप है और न आवाज है, ठीक है ना, न रूप है और न आवाज है, ठीक है। कृष्ण वर्ण मेद्या अमेद्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, काले रंग है, काला रंग है, और भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खाते हो, अच्छा बुरा सब खाते हो, तुमको किस प्रकार हम लोग जंगल का राजा माने, ठीक है। ये कोयल कहती है कौवा को। अब कौवा को लगता है मिर्चा उसमें, है ना, खराब लगेगा। देखिए वही चीज़ है हिंदी आपका। सिंह कहता क्रोध से, मैं वनराज अर्थात जंगल का राजा हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं होता, किस कारण सारे मिलकर मुझे तंग कर रहे हो, ठीक है ना, वही चीज़ आवाज़ जो है अभी हिंदी हम बताए हैं। क्योंकि तुम जंगल के राजा होने में पूरी तरह अयोग्य हो। राजा तो रक्षा करने वाला होता है, लेकिन आप तो भक्षण करने वाले हैं। साथ ही यदि अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो कैसे हम सबको रक्षा करोगे, हम सबकी रक्षा तुम कैसे कर पाओगे, तुम तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हो, ये बंदर कहता है। तब दूसरा बंदर कहता है कि क्या तुमने पंचतंत्र का कथन नहीं सुना है, जो विशेष रूप से डरे हुओं की अथवा दूसरों के द्वारा सताए हुओं की सदैव रक्षा नहीं कर सकता, वह जीव के रूप में सबका अंत करने वाला यमराज है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक के समान होता है। तब कौवा का प्रवेश हुआ है। हाँ, तुमने सत्य कहा, वास्तव में जंगल का राजा होने के योग्य मैं ही हूँ, ठीक है। तो कोयल हंसते हुए कहती है, वही पीका मैंने कोयल, तुम कैसे वनराज हो सकते हो, ठीक है। जहाँ तहाँ काँव काँव रूखी मैंने कानों को अप्रिय लगने वाली आवाज़ से वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न तो सुंदरता है न आवाज़ है, काले रंग वाले, पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले, तुमको हम लोग कैसे जंगल का राजा मान ले, ठीक है ना। ये कोयल कह रही है कौवे के लिए कि तुमको हम लोग जंगल का राजा कैसे मान लें। चलिए नेक्स्ट, अब कौवा क्या कहता है, फिर इसके बाद कोयल की आवाज़ सुन करके कौवा बोलेगा। देखिए, काकह काकह, अरे अरे किम जल्पसी, है ना, अरे क्या बकवास कर रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण तरी किम त्वम गौरवांग, अगर मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो, है ना। कोयल को कह रहा है कौवा। देखिए यही चीज़ ध्यान रखना है कि पहले कौवा बोला है कि मैं जंगल का राजा बनने लायक हूँ, मुझे मानो, फिर कोयल बोली है कि तुम काले हो, तो फिर उसके बाद कौवा बोला है कि मैं यदि काला हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपिच विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तो जना नाम करते उदाहरण स्वरूप, और भी तुमको याद होना चाहिए, तुम भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण है। लोग यह क्या कहते हैं, अनृतम बदसी चेत काका दसेत, मतलब झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से लोग कहते हैं। तो मैं सत्य हूँ, सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य प्रिय हूँ। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम अपि च काग चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। और अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम, हम लोगों की परिश्रम और एकता माने एकाग्रचित्त विश्व प्रसिद्ध है। काग चेष्टा विद्यार्थी को कहा जाता है, विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी वही कहा जाता है उसको, काग चेष्टा प्राचीन काल का है ना कि विद्यार्थी पंचलक्षणा, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तब कोयल कह रही है, अलम अलम अति विकथनेन किम विस्मर्यते यत,
तुम बेकार है, फालतू बकवास कर रहे हो, क्या तुम भूल रहे हो? काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो दोनों में क्या भेद है? तो वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, मैंने आवाज़ से पता चल जाता है। तब कौवा कह रहा है, अरे परभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्यूपिका, है ना? अरे कृतघ्न, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को पालन न करूं तो कोयल कहाँ से होंगी? अतः सब लोग जानते हैं ना, कोयल जो है कौवे के घोंसले में जाके अंडा देती है और फिर उससे बच्चा निकलता है। कौवा अपना ही बच्चा समझ के उसका पालन करता है, बड़ा हो जाता है। जब वो कू कू बोलने लगती है तब कौवा उसको मारकर भगाता है। ठीक है ना? कोयल अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं करती है, कौवा ही उसको खिला पिला के बड़ा करता है। अतः अहम एव करुणापर पक्षी सम्राट काक, इसलिए मैं ही दूसरों पर दया करने वाला पक्षियों के सम्राट कौवा हूँ। तब तक गज आ जाता है हाथी। समीपतः एवा गच्छन, समीप से ही जाते हुए, गच्छन सत्री प्रत्यय है, समीप से ही जाते हुए। अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृणुन्मेव अहम अत्रागच्छम, अरे भाई सभी बात सुन करके ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं बहुत बड़ा हूँ, विशाल हूँ शरीर से भी, बलवान भी हूँ और पराक्रमी भी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, शेर हो या और भी कोई दूसरा भी हो। वन्य पशुन्तु तुदंतम जंतुमहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि, जंगली जानवरों को परेशान करने वाला कोई भी जीव हो उसको सूंड से पटक कर न, पोथयित्वा सूंड में लपेट के पटक करके मार डालूंगा न, मार दूंगा। किम अन्य कोऽप्यस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या मेरे जैसा कोई दूसरा पराक्रमी है? अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए जंगल के राजा के योग्य मैं ही हूँ। ये हाथी कहता है आकर के, कौवा के बाद हाथी। ठीक है ना? तब वानर, फिर बंदर कहता है, कहता क्या है, तुरंत उसका भी काम शुरू कर देगा शेर की तरह। ठीक है? वानर अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुक्षम विदुह्य वृक्षोपरि आरोहति, अरे अरे ऐसा है, ऐसा कह करके जल्दी ही वो भी हाथी का भी पूंछ खींच करके और पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है? हाथी का पूंछ भी खींच करके पकड़ के खींचता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। वही हिंदी है इसका, ठीक है ना? हिंदी आप पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ, टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप देख लेंगे। पढ़ते समय अगर दिक्कत होगा दोबारा पढ़ लीजिएगा या आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप बताइएगा हमको, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है? लाइन बाय लाइन आपको कहानी याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूल उद्देश्य हम लोगों का क्या है? घटनाक्रम। इससे रिलेटेड हम लोगों का मूल उद्देश्य है घटनाक्रम को कंप्लीट करना, उसके लिए कहानी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगला सिंह कहता, सिंह 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 ठीक है? भोगज ममाप्येव एव आदूतन एते वानराः, भोगज हे हाथी, माम अपि एवं तुदन एते वानराः, मुझे भी ये बंदर ऐसे ही परेशान किए थे। एव है ना, तुदन, मुझे भी इसी तरह से परेशान किए थे। वानर, तब बंदर कहता है, एतस्मादेव तु कथयामि यद अहम एव योग्य वनराज पदाय येन विशाल कायम पराक्रमेणम भयंकरम चापि सिंहम गजम व पराजतुम समर्था अस्माकम जाति। इसी कारण, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वनराज पद, जंगल के राजा का पद का योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि जिसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा विशालकाय और पराक्रमी, भयंकर से भी भयंकर शेर हो या हाथी हो, उनको पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है।
अतः वन्य जंतु नाम रक्षाया वयम एव क्षमा, इसलिए जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए हम लोग ही सक्षम हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य एकः बकः, ये सब कुछ सुन करके नदी के बीच में, बगल में नदी बह रही थी, उस नदी के बीच में एक बगुला बोलता है, बकः बगुला बोलता है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे मुझको छोड़कर, देखिए माम माने मुझको, मुझको छोड़कर कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम अर्हति, कौन कैसे कोई दूसरा राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। मैं तो ठंडे जल में बहुत देर तक अविचल बिना हिले डुले ध्यान मग्न होकर के स्थित प्रज्ञ की तरह, एक महात्मा की तरह स्थित होकर के सबकी रक्षा के लिए उपाय सोचूंगा ना। कोई ऐसा इतना देर तक खड़ा नहीं रह सकता है चिंता में एकदम ध्यान मग्न होकर के, तो मैं सबकी रक्षा को उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय, और योजना बनाकर च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुरवाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि। ठीक है, योजना बना करके और अपनी सभा में विविध पदों पर रखे हुए जीवों के, जंतुओं से मिल करके रक्षा का उपाय को क्रियान्वित करूंगा, उसको लागू करूंगा। अतः अहम एवं वनराज पद प्राप्त योग्य है, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद प्राप्त करने का योग्य हूँ, ये बगुला कहता है। तो बगुले की आवाज़ सुन करके देखिए आगे, हिंदी अब छोड़ रहे हैं, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तब मोर कह रहा है, ठीक है, मयूर वृक्षोपरि साट्टहास पूर्वकम, पेड़ के ऊपर मोर बैठा हुआ है और बहुत तेज हंसी करते हुए, अट्टहास करते हुए, वीरम वीरम आत्मश्लाघ्या किम न जानासी यत, अरे रुको रुको, वीरम वीरम माने रुको रुको, ठहरो ठहरो, आत्मश्लाघ्या माने अपनी प्रशंसा, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाले, किम न जानासी क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्यान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवते नौरीव। यदि न स्यान नरपति, यदि न स्यात, अगर नहीं होगा, नरपति माने राजा, सम्यक नेता ततः प्रजा, अगर अच्छा नेता नहीं होगा राजा का, तो प्रजा भी वैसे ही, ततः प्रजा, तब प्रजा का क्या होगा, अकर्णधारा जलधौ, बिना कर्णधार के जल, जो नदी में बिना पतवार के जो नाव चलती है, बिना खेवा नहार के नाव चलती है, उसी तरह से प्रजा हो जाती है अगर अच्छा राजा न हो। तब अब अच्छा क्यों नहीं है बगुला, इसलिए बता रहा है वो मोर, को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है, क्यों ध्यान लगाकर नदी में बैठ खड़े रहते हो। स्थित प्रज्ञा इति ब्याजेन बरकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञ माने अपने आप को महात्मा बता रहे हो, इस प्रकार से बेचारी मछलियों को, बरकान है ना, मीनान, बेचारी मछलियों को छल पूर्वक अधिगृह्य माने पकड़कर, छल पूर्वक पकड़कर क्रूरता से उनको खा जाते हो। धिक त्वाम, तुमको धिक्कार है। तव करणात् तु सर्वम पक्षीकुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण ही पूरा पक्षियों का खानदान अपमानित हुआ है। सब लोग कहते हैं कि छल करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, तुम्हारे चलते कलंकित हुआ है हम लोगों का पक्षी कुल। बानर कहता है सगर्वम, अब गर्व के साथ उसको और थोड़ा सा साहस मिल जाता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतएव कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, जल्दी ही मुझे वनराज पद के अलंकित करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए सभी जीव जंतु तैयार हो जाए, तत्पर हूँ। तब मयूर, तब मोर कह रहा है, अरे वानर, हे बंदर, तुष्णिम भव, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ।
कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम जंगल के राजा के पद के योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराज कृतः, अतः वने निवसन्तम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, अधुना यतः कथम कोऽप्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। देखो, पश्यतु 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 मैंने देखो देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह शिखा दे करके स्थापित करके विधाता ने, ईश्वर ने ही मुझे पक्षियों का राजा किया है। इसलिए वन में निवास करते हुए मुझको वनराज रूप में देखने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। जंगल का राजा मैं ही बनूंगा, सब तैयार हो जाओ। अधुना यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम, अब इस समय कौन है जो विधाता के निर्णय को अन्यथा करने के लिए समर्थ है। तब कौवा कहता है, काकह सब व्यंग्यम, व्यंग के साथ, अरे अहिभुक, अहिभुक माने सर्प भक्षी, अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिसके चलते कि तुमको हम लोग वनराज पद के योग्य मान लें, नाचने के अलावा तुम क्या जानते हो। तब मोर कह रहा है, मयूरः यतः मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य जो है वो प्रकृति की आराधना है। देखिए ध्यान रखिएगा, कौन बात कहानी के रूप में ध्यान रखेंगे पूरा, एक बार कहानी ओरल समझ लीजिएगा। पश्य पश्य देखो देखो, मम पीक्षानम पूर्वम सौंदर्यम, है ना, मेरे पूंछ के ऊपर, मैंने पंख के ऊपर कितना सुंदरता है, नाच करके दिखाता है। न कोऽपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, तीनों लोक में मेरे समान सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम सौंदर्य रूपेण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता से और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। हिंदी आप कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा PDF इसका, उसमें आप हिंदी देख लीजिएगा। हिंदी मैं बताते भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हिंदी पढ़ने में टाइम जो लगेगा इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हिंदी है सामने देख रहे हैं, ये हिंदी आप PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर, और उसको देख लीजिएगा। वैसे यहाँ भी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इस हिंदी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि हम पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा आपका और वीडियो लंबा होते जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वैसे हम संस्कृत का हिंदी बताते जा रहे हैं आपको। देखिए ये पेज है आपका। नेक्स्ट, व्याघ्र चित्रकौ, तब बाघ और चीता दोनों ना, यहाँ द्विवचन है, ये समास है, द्वंद्व समास, व्याघ्रः च चित्रकः च। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एवं विवादम शृणुत वदतः च। और उसी समय बाघ और चीता दोनों नदी के जल पीने के लिए वहां आए थे और इस विवाद को सुन करके बोलते हैं दोनों एक साथ, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज जंगल के राजा के लिए अच्छे पात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तो आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कर्तुम सर्वमत्याः, जिस किसी को भी तुम लोग सर्वसम्मति से चुन लो, चुनाव कर लो, ठीक है ना। यस्य कस्यापि माने जिस किसी को भी चयन कर लो सर्वसम्मति से। चलिए, तो बाघ और चीते की आवाज़ सुन करके शेर कहता है, शेर, तुष्णीम भव भो, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको न तो रक्षको, तुम दोनों भी मेरे ही समान भक्षक हो न कि रक्षक हो। एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षकम पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्श प्रचलति, और ये जंगली जीव भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है।
तब बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय न, सिंह महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा है, सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चयतव्यम। बहुत समय तक शेर ने राज्य किया है, इसलिए अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा ऐसा निश्चित हो गया है। अत्र तु संसितिलेस्यापि अवकाश एवं नास्ति। अब यहाँ तो तिल भर भी कोई संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी, उच्चई माने जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगा एवं वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही जंगल का राजा बनेगा अब। ठीक है, सभी पक्षी एक साथ बोल देते हैं कि कोई पक्षी ही अब जंगल का राजा बनेगा। हाँ, इसको भी देख लीजिएगा, हिंदी है ये, वही है, बाघ और चीते दोनों एक साथ। वो नदी में पानी पी रहे थे तो आते हैं और ये दोनों बोलते हैं, तो शेर उनको कहता है कि चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न कि रक्षक। ठीक है, तो ये हिंदी है इसका। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहीं पर ये छूट रहा है थोड़ा सा, संस्कृत में ही दिया हुआ है, देख लीजिए। परम कश्चिदपि खग आत्मानं विना नान्यम किमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। लेकिन कोई भी पक्षी अपने आप को छोड़ करके दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मानता है, नहीं सोचता है, तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तब कैसे फैसला होगा। तदा तै सर्वै गहन निद्रायाम निश्चितम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम। तब उन सबके द्वारा गहन निद्रा में सोए हुए किसी उल्लू को देख करके विचार किया गया, यदेश आत्मश्लाघहीन, जो अपनी तारीफ से हीन है, अपनी तारीफ कुछ नहीं कर रहा, अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा है, पद निर्लिप्त माने पद की लालची नहीं है, उल्लू को एवं अस्माकम राजा भविष्यति, ये उल्लू ही हम लोगों का राजा होगा। परस्परम आदिशंति च तदानीयताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारा इति, और आपस में ये आदेश करते हैं और राज्याभिषेक करने के लिए सबको सम्मिलित करते हैं, बुलाते हैं। अब उल्लू को राजा बनाने की तैयारी होने लगती है। ठीक है, देखिए, सर्वे पक्षिण सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। क्या कह रहा है, सभी पक्षी सजने के लिए जाना चाहते हैं, तभी अनायास ही काकह माने कौवा कहता है, अट्टहास रूपेण स्वरेण माने तेज आवाज में चिल्ला करके, सर्वथा अयुक्तम एतत्, बिल्कुल ये अयुक्त है, सही नहीं है, अनुचित है। यत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारकादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दीवान्धस्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जः। ये बिल्कुल अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारक आदि पक्षी प्रधानों को रहते हुए दिन का अंधकार, मैंने दिन में तो अंधा ही होता है ना, दिन में अंधा रहने वाला और सूर्य से डरने वाला, उसको राजा बनाने के लिए सब लोग तैयार होने जा रहे हैं। पूर्णम दीनम यावत, पूरे दिन तक, निद्रामाणः माने नींद में पड़ा हुआ, ऐसा कथम अस्मान रक्षयिष्यति वस्तुतः, वास्तव में यह कैसे हम लोगों की रक्षा करेगा। स्वभावरौद्रम त्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति। ठीक है, स्वभाव से रौद्र, अति उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाला उल्लू को राजा बना करके हम लोगों का कौन सा स्वार्थ सिद्धि होगा, हम लोग क्या सिद्धि कर लेंगे। तब प्रकृति माता का प्रवेश होता है ना। अब यहाँ से प्रकृति माता आती हैं, बस थोड़ा सा और है, इस प्रकृति माता का प्रवेश हुआ। ठीक है, और प्रकृति माता सबको समझाती हैं यही चीज़ कि वास्तव में सबका समान रूप से महत्व है, यही मेन उद्देश्य है इस लेसन का। प्रकृति माता कहती हैं, भो भो प्राणिना, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एवं मे संतति, तुम सब मेरी संतान हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, क्यों बेकार में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्यो नाश्रिता, वास्तव में सभी जंगली जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं।
तदैव असमर्थ हमेशा याद रखो, सदैव असमर्थ हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। देना, ग्रहण करना, अपने गूढ़ रहस्य को छुपाना, पूछना, है ना, भोजन कराना, जोड़ना, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण है, प्रीति के लक्षण है। सर्वे प्राणी न समत वेद स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में बोलते हैं कि हाँ भाई प्रीति से रहना ही चाहिए। मातः, सभी बोलते हैं। कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमः। हे माता, आप तो बिल्कुल सही कहती हैं, लेकिन हम लोग आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय क, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता। तब प्रकृति माता कहते अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एवं मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एवं मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम, सबका समय के अनुसार मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहे न समयम वृथा यापयंतु, झगड़ा करके समय को बेकार मत करो। अपितु मिलित्वा एवं मुदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, बल्कि मिल करके अपने जीवन का रसमय करो और जीवन का आनंद लो। तद्यथा कथितम, है ना, इसलिए जैसा कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुखी रहने पर ही राजा सुखी रहता है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का भी हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञ, राजा अपना हित करे वो नहीं है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, राजा के लिए कोई अपना हित नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजाओं का ही जो हित है वही राजा को प्रिय होना चाहिए और होता है। इस तरह से प्रकृति माता सबको बताती हैं, समझाती हैं और सभी प्रसन्न होते हैं। अपिच अगाध जल संचरी न गर्भम याति रोहितः, बहुत अधिक जल में चलने वाली रोहित जो मछली है वो गर्व नहीं करती है, एकदम मंदिम गति से, मध्यम गति से चलती है। अंगुष्ठोद को मात्रेण सफरी फुरफुरायते, अंगूठे मात्र जल में छोटी मछलियां जो होती हैं वो फुदकते रहती हैं, फुरफुराती रहती हैं, अपने आप को घमंडी समझती रहती हैं कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, इसलिए आप सब भी उस छोटी मछली की तरह एक एक अपने अपने गुणों का बखान छोड़ करके मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिल करके प्रकृति की सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, वन रक्षायै, वन की रक्षा के लिए, जंगल की रक्षा के लिए, च पर्यंतताम माने प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्पम च गायंती, सभी लोग प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिल करके दृढ़ संकल्प करते हुए ये गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, प्राणियों का आपस में विवाद करने से हानि ही होता है, नुकसान ही उत्पन्न होता है, एक दूसरे के सहयोग करने से प्रजा का लाभ होता है। ठीक है, ये गाते हुए सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं और जंगल का राजा जो शेर है वो शेर ही रह जाता है, इसमें आगे नहीं दिया हुआ है ना, और एज यूजुअल फिर रह जाता है। प्रकृति माता सबको समझा करके और वापस चली जाती हैं। इस तरह से लेसन समाप्त हो गया और समय भी हम लोगों का काफ़ी हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इस लेसन को घटनाक्रम के उद्देश्य से आप पूरे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा इसका हिंदी, और बाकी सब आ रहा है, आप साइंस आ रहा है, बिहार बोर्ड का भी आ रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ बाहर, यहाँ भी देख रहे हैं, ये बाहर है। ठीक है ना, बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 40 में 40 आप सेकंड टर्म में लाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से आप पढ़िएगा मन से, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सैम्पल पेपर आने वाला है अभी, और सैम्पल पेपर के साथ क्वेश्चन बैंक, 10 साल का पूरा क्वेश्चन बैंक आ रहा है। अभी आप देख भी रहे हैं, साइंस का अभी आने वाला है, आज भी 4 बजे आया है साइंस का। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।